वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए टेंस लेके आ रहा हूँ वापस से क्लास 4। इससे पहले हमने 3 क्लासें कर ली है, उसके अंदर हमने बेसिक टेंस सीखा था। आज हम बात करेंगे टेंस की क्लास 4 के बारे में। प्रेजेंट सिंपल को आगे बढ़ाएंगे। देखो, किसी भी चीज़ को भाग के करने से, कहने का मतलब जल्दबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। आराम से करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भागना दौड़ना कुछ नहीं है, बस आराम से सीखेंगे होता क्या है टेंस, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो चीज़। तो किसकी बात करेंगे आज हम? प्रेजेंट सिंपल की। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल। अरे भैया, इसका मतलब होता है हिंदी में साधारण। क्या बोलते हैं? साधारण। साधारण टेंस है भैया। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल। सिंपल का मतलब होता है ना साधारण। अब बात करते हैं। देखो भैया, इसको पहचानने के लिए हमको 2 चीजें पहचाननी पड़ती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। पिछली क्लास से जाके देखना, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताया था, आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में बताया था। आज बात करते हैं अपन कि इसका यूज कैसे करते हैं। देखो, हमेशा वर्ब का यूज जब होता है जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब लगती है। ये किसके साथ लगेगी, ये किसके साथ लगेगी, तो फॉर्मूले देखते हैं अपन। इससे पहले मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ प्रेजेंट सिंपल की। यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इससे पहले मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देखो और वहाँ से आपको पता चलेगा। आज बात करते हैं अपन फॉर्मूले। देखो, फटाफट चलेंगे। फॉर्मूला देखते हैं फर्स्ट। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब होता है अकेला सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या होगे? अकेले रहोगे आप। कहने का मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप फॉर्मूले में क्या लगाओगे? कैसे लगता है? कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट है सब्जेक्ट। आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में आप किसका यूज करोगे? वर्ब का यूज करोगे। वर्ब में भी कैसी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दो, या इसको मैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि आपको आसानी रहेगी। प्लस अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इसको किस में बदल दोगे? इसके साथ क्या लगाओगे? एस या ईएस। क्या लगाओगे? एस या ईएस। वापस समझो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, अकेला है, तो आप उसके अंदर वर्ब का जो यूज कर रहे हो उसके साथ में एस या ईएस लगेगा। ध्यान दो इसके अंदर। आगे देखो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस अपना क्या आ जाएगा फिर? ऑब्जेक्ट ईटीसी जो भी बच जाता है वो सारा इसमें हम लगाते हैं। लेकिन अब एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में आपको यही पूछता है केवल, आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है उसको देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 2। अब इसमें देखो, फास्ट देखते हैं। सिंगुलर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट अब क्या हो सकता है आपका? प्लूरल। क्या हो सकता है? प्लूरल। प्लूरल में बात करते हुए ये क्या होता है? प्लूरल के अंदर आपका सब्जेक्ट क्या होगा? बहुवचन। बहुवचन कैसे? एक नहीं, एक से अधिक व्यक्ति जहाँ होते हैं उसको बोलते हैं बहुवचन। इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। जहाँ पे आप 2 लोगों की बात करोगे, या तो हो सकता है जैसे राम एंड श्याम, या हो सकता है दे, वी, यू। इन सब के बारे में कंसेप्चुअल वीडियो में डाल चुका हूँ, उसमें जाके देखोगे आप लास्ट में तो आपको पता चलेगा कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम केवल बात करेंगे फॉर्मूले के बारे में। कहने का मतलब ये एस क्लियर करवा चुका हूँ। वही में सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट को पहचानते क्या है, और सब्जेक्ट का यूज कैसे होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आइए बात करते हैं आगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। भैया इसमें कुछ नहीं लगाना, आपको कुछ भी नहीं लगाना। आपको केवल मेन वर्ब जो होती है ना वही लगती है। इसके अंदर क्या लगती है? सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। तो ध्यान दो, वापस से एक बार वापस देखते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा? एस या ईएस। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। तो आसान है, बहुत ईजी है, करके देख लेते हैं अपन। जैसे इस वाले का यूज करते, देखो कैसे। सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है आपको। क्या लेना है? सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम। आगे देखो क्या आ जाएगा? प्ले।
गलत हो जाएगा क्या भैया, राम आ गया सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस में से क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, और राम प्लेज आगे क्या कर दो, फुटबॉल। क्या खेलता है भैया, फुटबॉल खेलता है। अरे समझ में है ये बात। इसके अंदर हमने क्या लगाया, एस लगाया, क्या लगाया, एस लगाया। इसका मतलब ये सब्जेक्ट अपना कैसा था, सिंगुलर, इसलिए लगाया। कैसा था, सिंगुलर था, इसलिए हमने इसमें एस लगाया। अब यहीं पे बात करते हैं बहुवचन की। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ भी नहीं आती, इसलिए मैं इतना लो लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ये मत सोचना कि भाई इतना लो क्यों पढ़ा रहे हो, तो सभी को आता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, गाँवों की स्कूलों में जहाँ पे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ भी बहुत मुश्किल है। वो एस या ई एस भी नहीं लगा सकते। 100 में से 10 बच्चे एस या ई एस लगाने वाले मिलेंगे, 80-90 बच्चों को नहीं आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एस या ई एस क्या होता है, नहीं आता है। इसलिए इस लेवल पे कहने का मतलब एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस प्लेटफॉर्म पे आराम से अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकता है। मतलब उसको होता है, दिक्कत होती है कि भैया वो इंग्लिश कहाँ से पढ़ेगा, बहुत ज़्यादा चार्ज लगेगा, कोचिंग जाएगा, ट्रेवल का टाइम लगेगा, वापस आना जाना, पढ़ाई, इस सब चीज़ों का एक ही तोड़ है कि आप आराम से इस प्लेटफॉर्म पे इजी वे में इंग्लिश सीखो। बहुत आसान है, बेसिक, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से चल रहे हैं। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भैया तुम्हें कोई डीप बताऊं या नॉर्मल बताऊं। अपने सिखाने का मकसद इतना ही है कि भाई बच्चे को बेसिक आ जाए, क्योंकि वही नहीं आता फिर बात करते हैं अपन इंग्लिश में नंबर कम आते हैं तो नंबर कम ही आएंगे। क्यों, क्योंकि आपने कभी बेसिक क्लियर ही नहीं करवाया बच्चे का। तो उनका बेसिक पहले क्लियर करवाएं, उसके बाद में कुछ आगे करें। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, एस आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, करके देखो, देखो ध्यान से। अब जैसे यहाँ पे राम भैया है, इनके साथ में ले लो श्याम भैया को, राम एंड श्याम। क्या ले लिया, राम एंड श्याम। दो आदमी हो गए क्या भैया, दो हो गए। ये देखो यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे क्या है, दो हो गए, 1 और ये 2, मतलब अपने सब्जेक्ट कितने हो गए, दो हो गए। दो हो गए तो हमने बात करी थी, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, प्लूरल है तो इधर देख लो, करके देखते हैं, यही सेंटेंस वापस लेते हैं। देखो ध्यान से, इसको करो, आराम से करो, प्ले। अब इसमें देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई लगा दी। इसने बोला ऐसे ही लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगाया। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या कर दिया, फुटबॉल। अरे समझ में आया क्या, आसान है क्या। देखो ध्यान से, प्ले, और यहाँ पे देखो प्लेस। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस या ई एस लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आपकी जो मेन वर्ब होगी वही आपको भरनी होगी। बहुत आसान है। इसके अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है कि आदमी एक है या दो है, बस बात खत्म। भाई वस्तु या कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हो, वो एक है या दो है। अगर एक से अधिक है तो सिंपल मेन वर्ब लिख दो, और अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस लिख दो। अरे समझ में आई क्या बात। तो ये कंडीशन होती है प्रेजेंट सिंपल में। अब इसकी हेल्पिंग वर्बों के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ये तो अपन ने बात करी थी मेन वर्ब की, कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है भैया। याद करो, पहले नहीं, मैं एक साथ 3 चीज़ें पढ़ूंगा इसके अंदर। इंग्लिश के अंदर है ना, जैसे WWE, जैसे ट्रिपल एच आता है कि WWE में, वैसे इंग्लिश में ट्रिपल डी आता है। क्या आता है, ट्रिपल डी आता है। समझो कैसे, हम बात कर रहे हैं ट्रिपल डी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रिपल डी। अब देख रहे हो आप क्या होता है। अरे कोई बात नहीं है, आज हम इसमें से केवल 2 डी पढ़ेंगे, तीसरा डी इन्हीं का भाई बंदे, तो वो काम में आएगा आगे। देखो ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं अपन, ट्रिपल डी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिपल डी। ट्रिपल डी को समझते हैं, होता क्या है ये ट्रिपल डी। ट्रिपल एस तो समझ में आया, फाइटिंग वाइटिंग करता है। लेकिन यहाँ पे देखो ट्रिपल डी, पहला डी क्या कहलाएगा, डू कहलाएगा, अगला डज कहलाएगा, और उससे अगला डिड कहलाएगा। अरे समझ में आई क्या बात। अब ट्रिपल डी है, इनके साथ फिक्स होता है, इनके साथ फिक्स होता है क्या लगना है। देखो ध्यान से, ट्रिपल डी, फर्स्ट डी, सेकंड डी एंड थर्ड डी, डू, डज, डिड।
अपन को प्रेजेंट सिंपल में कौन सी पढ़ना है, केवल 1 एंड 2। अब दो दायन वापस से, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, जिसमें अक्सर कम, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको भूल जाओ अभी, इसको भूल जाओ, केवल हमको दो पढ़ने हैं। मेरी बात सुनो, इन सब के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके साथ में एस या यस कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बेकार खत्म हो गई। लेकिन फिर भी सिंगुलर और प्लूरल आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर के साथ एस या यस लगता है, प्लूरल के साथ एस या यस नहीं लगता है। अब ध्यान दो, जिसमें ज़्यादा है ना, सुनो मेरी बात ध्यान, जिसमें ज़्यादा अक्षर है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें कम अक्षर है उसको ज़रूरत पड़ेगी। देखो वापस कैसे, क्या समझाना चाह रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है। इधर देखो ध्यान से, अब एस एस नहीं लगाएंगे तो आपने बोला कि एस एस नहीं लगाएंगे तो फिर कर्ता का पता कैसे चलेगा। तो देखो वो एस एस जो अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था वो यहाँ पे आ गया क्या। इधर देखो ध्यान से, इसके साथ तो आएगा कौन सा सब्जेक्ट, अपना प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। कौन सा सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल। आधे बच्चों को तो प्लूरल और सिंगुलर ही नहीं आता। समस्या तो वहाँ है क्योंकि 6, 7, 8 में उनकी मेहनत ही नहीं करवाई गई होगी उनको, इसलिए शायद उनको नहीं आता है, उनके ऊपर मेहनत नहीं की होगी। हो सकता है बच्चा नहीं कर रहा होगा या हो सकता है टीचर नहीं कर रहा होगा। आगे देखो, इसमें कौन सा आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी। अरे कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म होगी। किसकी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कैसा होगा, एक वचन होगा, तब क्या लगाएंगे, डू, डज। और प्लूरल होगा क्या लगाएंगे, डू। इस डिड के साथ में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, ट्रिपल डी के साथ में क्या लगती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप बात कर रहे हो ये थोड़ी ना होता है सर, अरे बिल्कुल होता है। अब देखो आगे ध्यान से, ट्रिपल डी, इन ट्रिपल डी के साथ में क्या आता है, गोद लीड है। क्या लीवर का है, गोद ले रखा है। किसको ले रखा है, देखो बताता हूँ, नोट। किसको गोद ले रखा है, नोट को गोद ले रखा है भैया। किसने, इन ट्रिपल डी ने। ये 3 जना है, या आप ऐसे याद कर लो भैया, ये 3 बच्चे हैं किसके, नोट के। 3 डी किसके बच्चे, नोट के। डू, डज, डिड, तीनों के साथ क्या लगेगा, नोट लगेगा। कहने का मतलब सेंटेंस कैसे बनेगा, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, और तीनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप बात कर रहे हो इसकी कि ये कहाँ लगेगा, तो बेटा इसके जब टाइम आएगा तब बताएंगे। वैसे ये पास्ट सिंपल टेंस में लगता है, ठीक है, उस पर जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। अरे ट्रिपल डी समझ में आया क्या, हाँ या ना। तो अब इसका यूज करके देख लेते हैं ट्रिपल डी का, कर्ता के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो ध्यान से, याद रखना भाई, ट्रिपल डी समझ में आया क्या, याद रखो। इस डू, डज, डिड के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, आओ सीखते हैं यूज करना। पहले यूज करना सीखते हैं डू का, फिर यूज करना सीखेंगे डज का, और फिर यूज करना सीखेंगे डिड का। अरे हाँ या ना, देखो कैसे करते हैं। ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट लो प्लूरल, दे। इधर लो सिंगुलर सब्जेक्ट लो, शी। कुछ भी ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर तो भाई साहब दोनों ही आ सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन है। सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। क्या आ सकता है, सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। अब आपको ऐसा देगा सेंटेंस भरो, तो इसमें तो दे के साथ क्या लग जाएगा, डू। सी के साथ क्या लग जाएगा, डू। डज, ये लो, यस। अब डू के साथ डू लग गया, वर्ब कोई सी भी लगा दो, डू, दे डू। पर अब बात कर रही थी अपन ने कि गोद ले रखा भैया, पिताजी को तो लाना ही पड़ेगा साथ में, नहीं लाएंगे तो माते आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से लाते हैं, नॉट, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, नॉट। और इसके अंदर सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आए, आपको क्या लगाना है, डिड। क्या लगाना है, डिड, प्लस क्या लगा दोगे, नॉट। खत्म गया। अब बात करते हैं कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी अपन ने, क्या लगती है इनके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो लगा के देखते हैं, दे डू नॉट रीड, क्या नहीं करते, लिखते नहीं है। शी डज नॉट कुक, क्या नहीं करती, पकाती नहीं है। क्या नहीं पकाती, लो आगे, फिर बोलो मात तो नहीं, फूड बेटा, खाना। अरे समझ में आई क्या बात। आगे देखो सिंगुलर और प्लूरल,
तो इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ले लेते हैं। ये दे तो क्या हो गया, प्लूरल, ये सिंगुलर यहाँ पे ले लेते हैं। देखो शी और दे नॉट, शी दे डिड नॉट प्ले, सही है भैया, कहीं गलती नहीं है, क्या नहीं है, कहीं गलती नहीं है, यही है, खेल खत्म। चाहे सिंगुलर लो चाहे प्लूरल लो, दोनों सही है। डिड में ये होता है, डज के साथ सिंगुलर आता है और डू के साथ प्लूरल आता है। लिख लो वापस से, डू के साथ कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है, प्लूरल। अरे भैया सब्जेक्ट की जानकारी लेनी है तो पिछली वाली वीडियो वापस जाके देखो। इधर देखो इसके साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर, क्या आ जाएगा, सिंगुलर। अरे समझ में आई क्या बात, ये बेसिक चीज है डू डज और डिड के बारे में। एक बार वापस देखो डू डज और डिड के बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डू यूज करना पड़ेगा। जैसे दे डू नॉट रीड, वे नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट देखो डज, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, शी डज नॉट कुक फूड। फिर आगे देखो नेक्स्ट डिड, डिड के साथ भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, मतलब कहने का मतलब आपके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्ब आपकी फर्स्ट ही रहेगी। और डिड के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। अरे भैया गो तो लिवे को ले लिया क्या साथ में, हाँ या ना। अब जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, अब इस हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ तो हो गया, समझ में आया कि सर नेगेटिव सेंटेंस के साथ तो हो गया। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव भी आएगा, इंट्रोनेगेटिव भी आएगा, दोनों आएंगे। तो उनकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज इसी में इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। आप इतना करो और इसके अंदर से आप नोट्स बनाओ और सीखो, इसको बार बार देखो। नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा समझ में नहीं आता है तो कोशिश करोगे इसको दोबारा आप लिखो, लिख करके आप प्रयास करोगे तो शायद कोशिश हो सकती है। प्रॉब्लम सबके सामने होती है भैया, समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम का इलाज क्या हो सकता है, प्रॉब्लम के दो इलाज हो सकते हैं, या तो आप भाग लो या भाग लो, दो काम हो गए। देखो प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है या दो सोल्यूशन है, आपके हाथ में है। एक बंदा होता है जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाती है ना तो उसके अंदर भाग लेता है, भाग लेता है का मतलब पार्टिसिपेट करता है, क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और एक बंदा होता है कि भाग लो मतलब निकल लो मैदान छोड़ के। आप डिसाइड करो कि आप प्रॉब्लम से भागना चाहते हो या प्रॉब्लम से लड़के उसको सॉल्व करना चाहते हो। तो अंग्रेजी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप मेहनत करोगे इसके ऊपर और थोड़ा इसको आसान वे से समझने का प्रयास करोगे तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।